आप देख रहे हैं लक्ष्मी और राहुल शर्मा के साथ। करीब 8 दिन पहले हम लोगों ने एक इंटरव्यू लिया था ग्राम बाजनी में, जो दतिया से 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ पंडित श्री रोहित महाराज जी के द्वारा राष्ट्र रक्षा यज्ञ का अनुष्ठान कराया जा रहा था। आज वो यज्ञ संपूर्ण हुआ। आज हम फिर महाराज जी से बात कर रहे हैं कि 9 दिन का ये जो कार्यक्रम था वो संपन्न हुआ। मैं अभी देख के आया, बहुत सारी भीड़ यहाँ भक्त आ रहे थे, भंडारा चल रहा है और भगवान की कृपा से बारिश भी हुई है। कहते हैं कि जब कोई अच्छा काम, धर्म का काम हो और जहाँ बारिश हो जाए तो वो संपन्न माना जाता है। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आपका आभार राहुल भैया कि आप पुनः यहाँ पधारे और इकलौते आप थे जो प्रथम बार मेरे पास आए। जी जी गुरु जी। और महाराज जी, आज हमारा जो विषय होगा वो थोड़ा अलग होगा और आप देख ही रहे होंगे कि देश में क्या परिस्थिति बन रही है धर्म और अधर्म को लेके। ग्रह इस युद्ध की तरफ हमारा देश जा रहा है। कहीं ना कहीं जातियों का युद्ध छिड़ गया है देशों में। महाराज जी, आपने साधु संत बनने का निर्णय कैसे लिया? ना तो मैं साधु हूँ प्रभु जी और ना ही मैं संत हूँ। हाँ, ना ही मैं साधु हूँ प्रभु जी और ना ही मैं संत हूँ। मैं तो एक सिर्फ भगवती का साधक हूँ जी। और मैंने आपको पिछली बार भी बतलाया था कि मेरे नाना जी से प्रेरणा लेकर मैंने वेदों का अध्ययन किया और मैंने इसका प्रारंभ किया था गुना बजरंगगढ़ से और फिर विभिन्न क्षेत्रों में जाता रहा। ये रहा प्रभु जी कि हम ब्राह्मण बने कि पांडित कर्म करेंगे, शुद्धता यही होती है, लोग बाग बहुत सारे आएंगे। बचपन में तो देखो यही विचार होता है, उसके बाद समझ में आता है कि ये इतना आसान नहीं होता है। सब कुछ धरातल पर ये सब व्यवस्थाएं अलग हैं। महाराज जी, आज के समय में सबसे बड़ा धर्म क्या है? सबसे बड़ा धर्म है मानव जीवन के लिए। मानव जीने के लिए सबसे बड़ा धर्म यही है कि आप मानव ही हो जाओ। इससे बड़ा धर्म क्या है कि अगर आप मानव बन जावे, इससे बड़ा कोई धर्म ही नहीं है। आप मानव बनने के और आगे तो बढ़े पहले प्रभु जी। महाराज जी, मन की शांति के लिए सबसे सरल उपाय कौन सा है? सबसे सरल उपाय मन की शांति के लिए भजन होता है और ध्यान होता है। ध्यान ही मैं सबसे बोलता हूँ, सब लोगों को जागृत कर रहा हूँ इस विषय पे कि पाठ पूजा यज्ञ अनुष्ठान आवश्यक है, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर कुछ आवश्यक है तो ध्यान। और ध्यान ही अपने होने की अवस्था है। ध्यान कोई करने की व्यवस्था नहीं है। जब कुछ नहीं करना होता तब ध्यान घटित होता है। महाराज जी, सच्चे गुरु और झूठे बाबा में फर्क कैसे पहचाने? आपका मन है प्रभु जी, क्या आप किस लिए जा रहे हैं गुरु के पास? आप सिर्फ काम के लिए जा रहे हैं, व्यवस्था के लिए पाने के लिए जा रहे हैं, या वास्तविक ज्ञान के लिए जा रहे हैं? अगर आप वास्तविक ज्ञान के लिए जा रहे हैं तो कुछ ही समय आपको समझ में आ जाएगा कि बाबा या गुरु जी हैं या पंडित जी हैं, इनके पास कितना ज्ञान है। जब आप प्रश्न लेकर उनके पास जाएंगे, उसका उत्तर लेंगे, आप शोधन करेंगे, समझ में आ जाएगा। लेकिन आप सिर्फ लाभ के लिए जा रहे हैं कि भैया कुछ चमत्कार प्राप्त हो जाए, तो आप कभी नहीं पहचान पाओगे। क्योंकि कृपा अगर ईश्वर की होगी, क्या पता किसी भी बाबा के पास जाके आपका काम हो जाए। काम करने वाली भगवती कोई ईश्वरी शक्ति है प्रभु जी, ऐसे पहचानेंगे। धर्म का सही अर्थ क्या है गुरु जी? देखो, धर्म का सही अर्थ है कि अपने कर्म को समझ लेना और अपने कर्म को अपने अंदर सहजता लाना। ये तभी आप धर्म को समझ पाएंगे। धर्म अभी ऐसे नहीं समझ सकता आदमी को लगता है धर्म सिर्फ नारे लगाने वाली को ही धर्म कहते हैं या सिर्फ पाठ पूजा कर लेने को ही धर्म कहते हैं। ऐसा नहीं है। धर्म का अर्थ क्या है कि आप अपने कर्म को सद्मार्ग पर चलें। अगर आप अच्छे से अपना कर्म कर रहे हैं तो वही पूजा है, वही धर्म है। महाराज जी, आत्मा और परमात्मा का संबंध क्या है? आत्मा और परमात्मा का संबंध यह है कि आत्मा आप और हम हैं। जब ये शुद्ध रूपी आत्मा चिंतन में लग जाती है तो वह परमात्मा हो जाती है। इतना ही आत्मा और परमात्मा है। कलयुग में मोक्ष कैसे संभव है? अरे प्रभु जी, कलयुग में मोक्ष छोड़िए, कलयुग में शांति हृदय पाइए। मोक्ष तो बहुत ही
ऊंची व्यवस्था है, और उसको देखा या नहीं देखा, ये बहुत आगे। मैं सिर्फ भारतीय युवाओं के लिए बात कर रहा हूँ। मैं किसी प्राण के साथ कार्य नहीं कर रहा हूँ। मोक्ष प्राण के द्वारा और धर्म यज्ञ पाठ पूजा के द्वारा व्यवस्था हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ मोक्ष से पहले आत्मचिंतन और शांति कैसे प्राप्त हो आदमी को, उसके लिए ध्यान, उसके लिए भजन, यही मोक्ष है यहाँ पर प्रभु जी। आजकल के समय में हमारी जो युवा पीढ़ी भटक रही है, हाँ। वो भक्ति की जगह तरफ बढ़ रही है, तो उनको कैसे बचाना चाहिए समाज को उनसे कि वो ऐसे बचाना चाहिए कि वो जब ही बचेंगे जब आप उनको ये क्लियर कर दोगे कि नहीं भैया सिर्फ जल चढ़ाने से काम नहीं होगा। जल तभी ईश्वर स्वीकार करेगा जब आपका मन शुद्ध होगा। महादेव ऐसे ही थोड़ी जल स्वीकार लेंगे जी। आपने सोचा एक लोटा जल चढ़ा दिया अब हमारा काम हो गया साहब, आपने कह दिया। तो कई जगह टोटके बताए जाते हैं उनने कि तुम ऐसा कर देना वैसा कर देना। ऐसे काम हो रहे होते तो आज राहुल गांधी जी पूजा करा के प्रधानमंत्री हो जाते। जी। यादव जी का भी चल ही रहा है, अखिलेश, और काफी लोग अनुष्ठान चलाते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपने कर्म से बनेंगे, उसके बाद पाठ पूजा लगेगा प्रभु जी। ऐसे ही पाठ पूजाएं नहीं लगती। महाराज जी, आपका राष्ट्रीय रक्षा जो आपका महायज्ञ था ये संपूर्ण हुआ, तो आपने जहाँ दतिया में ये पहली बार अनुष्ठान यज्ञ किया है, तो आपको क्या लगा यहाँ डिफरेंट के लोगों का यहाँ लगाव कैसा है, धर्म के प्रति कितने जागरूक है लोग? प्रभु जी ऐसा लगाव है कि ना तो मैंने किसी को ऐसी व्यवस्था बताई कि भाई साहब आना ही आना है, और ना ही मैंने किसी को ऐसा वो गाड़ियां लगाई। शुरुआत में कुछ लोगों ने बोला कि गाड़ियां लगानी पड़ेंगी, आदमी कैसे आएगा इतनी दूर से। वो लगाव है, वो भक्ति भाव है। इसलिए कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र का जो व्यक्ति होता है वो बहुत ही ज्यादा भावपूर्ण होता है साहब। इतना भीड़ आई जो हमने और आपने विचार भी नहीं किया था, और जिस लक्ष्य को लेकर मैंने ये कार्य किया कि सब लोग अपने अंदर का द्वेष हटावें, सब लोग ऊंच नीच का भेद हटावें, तो सब लोग साथ बैठे और आनंद किया, भजन किया, बहुत आनंद आया प्रभु जी। जी महाराज जी, आपका ये उद्देश्य संपूर्ण हुआ, अब अगला क्या उद्देश्य रहेगा आपका? हाँ, ये आपने कुछ उत्तम प्रश्न पूछा है। उत्तम प्रश्न ये है कि क्या है आगे का। तो प्रभु जी मेरे अंदर एक विचार है, हमारे राष्ट्रगुरु रहे स्वामी जी महाराज, मैं उनका एक दास, मैं एक ऐसा अनुष्ठान करने के विचार में हूं और करूंगा भी। अगर सब लोग जुड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो बहुत बड़े रूप में करूंगा, और सब लोग नहीं जुड़ेंगे तो छोटे रूप में करूंगा, लेकिन करूंगा अवश्य। वो क्या है? 10 दिक यज्ञ महा, 10 दिक यज्ञ मुझे करना है। वो कैसे और क्या है? ये 10 दिशाओं में मैं यज्ञ करने वाला हूं, और ऐसा अभी नहीं हुआ है भारत में। और 10 महाविद्याओं के साथ मैं इनको करूंगा। बाकी बताऊंगा कैसे ये होगा, क्या होगा। मैं एक अभी सारे संत समाज की आशीर्वाद लेने की चेष्टा में हूं, तो पहले उनको एकत्र करूंगा, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करूंगा। कहीं मेरी त्रुटि होगी तो वो लोग मुझे सिखाएंगे, क्योंकि मैं पूर्णतः विद्वान थोड़ा ही हूँ। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है, अभी तक प्रारंभ है, आगे बहुत कुछ पाना बाकी है। महाराज जी, आप एक युवा हैं और युवा नई दिशा देते हैं, लोगों को जीने की राह बताते हैं। एक युवा व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चल पड़े तो बहुत आगे पहुंच जाता है, और अधर्म की ओर ले चले तो उसमें भी वो बहुत आगे निकल जाता है। आपने धर्म का मार्ग पकड़ा है, आपके पास टाइम है, आपके पास रास्ता है लंबा, आप उस पर चल के कहीं ना कहीं आप हजारों लोगों का मन बदल सकते हैं। ऐसी माँ भगवती की कृपा आप पे है महाराज जी। तो युवाओं के प्रति क्या व्यवस्था रहेगी आपकी कि उनकी दैनिकचर्या बदली जा सके? आवाज क्लियर आ रही है आरती से? चलो, आपने वो ये भी उत्तम प्रश्न पूछा कि युवा क्यों धर्म की ओर जाना जा रहा है, जिसको आजकल लोग बाग जैन जी बोल रहे हैं। क्योंकि आप उनको वो तर्क या लॉजिक नहीं दे पा रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्राण सुन लो, आपका उद्धार हो जाएगा। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप अनुष्ठान करा, काम हो जाएगा। तो जब ऐसे आदमी अनुष्ठान कराता है, जैसे कि हमारे एक संपर्की हैं नेताजी, आपके समक्ष बैठे वगैरह, गुरु हमने बहुत अनुष्ठान करा ले कह रहा हूँ काम ही नहीं हो रहा। तो अगर उसका काम नहीं हो पाया तो आपने उसके भाग्य में डाल दिया, भाई साहब आपके भाग्य में ही नहीं है, तो जिसके भाग्य में उसको पूजा की भी जरूरत नहीं है। फिर
तो हम लोग अभी लॉजिक क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि पूजा पाठ क्या है, धर्म विज्ञान क्या है। तो मैं पूरे युवाओं को बताना चाहता हूं कि मुझसे प्रश्न पूछो। अभी मैं सीख भी रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं उनको काफी कुछ बता सकता हूं कि क्या है मंत्र, कैसे ये मंत्र काम करता है, क्या तंत्र है, क्या योग है, क्या विज्ञान है, क्या धर्म है, क्या पाठ पूजा और क्या यज्ञ अनुष्ठान है। हर एक चीज पूरा का पूरा विज्ञान से जुड़ा है। इसके लिए मैं एक पुस्तक भी निकाल रहा हूं, शाश्वत्या बोध्या पंच। ऐसी मैंने सातों शब्दों को जोड़ दिया है, सप्त सोपानि सिद्धेद, सा से समय, श्वा से श्वास, ध्वा से ध्वनि, या से यज्ञ, भो से भोजन, ध्या से ध्यान और पंच से पंचभूतानि, मतलब पंच तत्व। इनको जोड़ के मैं बताऊंगा कि ये सातों चीजें हमें, जैसे समय कैसे उठना चाहिए या श्वास कैसे लेना चाहिए, यज्ञ से क्या लाभ होगा, ध्वनि क्या हमको प्रदान कर सकती है। जैसे अगर किसी युवा को ये जानकारी हो गए कि विज्ञान और आध्यात्म अलग अलग व्यवस्था नहीं है प्रभु जी। हमारा जैसे विज्ञान होता है लेजर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है, वाइब्रेशन, इनसे चलता है। ये कह रहा है ये शक्तियां बना रही हैं। ऐसे ही हमारा धर्म कह रहा है यंत्र मंत्र तंत्र योग ये भी ऊर्जा बना रही है, क्रिएट एनर्जी। जैसे वो उस चीज से क्रिएट एनर्जी कर रहे हैं, हम लोग इससे क्रिएट एनर्जी कर रहे हैं। अब तंत्र मतलब क्या है? क्रिया। यंत्र मतलब क्या है? एक, जैसे कि विज्ञान में होता है ना ज्योमेट्रिक, ऐसी हमारे यंत्र की व्यवस्था होती है, सब ज्योमेट्रिक व्यवस्था है। जैसे वहां मशीन है, हमारे यहाँ यंत्र है। आप जब युवा को ये बताएंगे कि ये वास्तविक व्यवस्था है, हवा में नहीं है। जैसे एक छोटा सी चीज मैं आपको बता देता हूँ, बहुत छोटी बात है, लोगों को पता ही नहीं है ब्रह्म मुहूर्त कब होता है। 3 बजे, 4 बजे, 3:30 बजे, 4:30 बजे, जबकि ये बात नहीं है। आपके माध्यम से बताता हूं, इस क्लिप को अवश्य काट कर अलग से चलाइएगा कि ब्रह्म मुहूर्त होता है कब और क्या उसमें लाभ होता है, इसको जरूर जान लीजिए, तब आपसे युवा जुड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्योदय से 96 मिनट पहले। कितना? 96 मिनट बिफोर। और उसके बाद 96 मिनट बाद ही प्रकाशमान क्यों होता है? ये प्रकाश छद ही क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि सूर्य और पृथ्वी में 24 डिग्री का अंतर होता है और पृथ्वी 1 मिनट में 4 मिनट में 1 डिग्री चलती है। 24 चौके 96, तब वो जाके प्रकाशमान होता है। एक दिन में 30 मुहूर्त होते हैं, ऐसे 48 मिनट का एक ब्रह्म मुहूर्त होता है। और उस ब्रह्म मुहूर्त में आपकी स्टेट ऑफ माइंड होती है अल्फा। और आपने खूब सुना होगा, जैसे कि स्टेट ऑफ माइंड क्या होती है? डेल्टा, थीटा, अल्फा, बीटा और गामा। तो डेल्टा स्टेट जो हमारी माइंड की होती है, बहुत ही शांत अवस्था होती है, उसमें ध्यान, योग, भजन, चिंतन इसको पा सकता है। ऐसे ही लोग उसमें अध्ययन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो एक टाइम पीरियड है, ये जो 96 मिनट का, ये बहुत अहम है। 96 मिनट से भी ज्यादा 48 मिनट का, क्योंकि वो पूरा ब्रह्म मुहूर्त का है। उस समय आप मेहनत या ध्यान नहीं करना अल्फा स्टेट में आने के लिए, आप उठेंगे ही अल्फा स्टेट में। और जो व्यक्ति अल्फा स्टेट में अगर उठता है तो वो बीटा लो स्टेट में बहुत कुछ कार्य काम कर सकता है। और अल्फा स्टेट में कितने हर्ट्ज में चलती है, मैं ये सब चीजें इस पुस्तकों में लिखने वाला हूं कि 8 पॉइंट से 12 पॉइंट तक अल्फा स्टेट होती है, 12 पॉइंट से 20 पॉइंट तक बीटा लो स्टेट होती है। बहुत ही, किसका फोन है, बहुत ही दिव्यतम व्यवस्था में हर एक चीज जितना हो सकता है, जितना मैंने अध्ययन कर पाया थोड़ा बहुत, मैं वो बताऊंगा कि मंत्र काम कैसे करता है। ऐसा नहीं सिर्फ मंत्र जप दिए तो काम हो जाएगा, ये भी एक है। मैंने बोला क्रिएट एनर्जी, मंत्र पहले ऊर्जा को बनाता है, ऊर्ध्वगामी करो उस ऊर्जा को। मंत्र जैसे हम मंत्र पढ़ रहे हैं वो ऊर्जा को बढ़ेगा, जिह्वा का घर्षण होगा, जिह्वा के घर्षण के बाद तरंग पैदा होगी, वाइब्रेशन पैदा होगा, वो आपकी स्टेट ऑफ माइंड को बदलेगा। पहले आप अनकॉन्शियस से कॉन्शियस होगे, कॉन्शियस से फिर आप सबकॉन्शियस तक अपनी बात को पहुंचाओगे और ऐसे ही आपका कार्य हो जाएगा। महाराज जी, ये तंत्र, मंत्र और यंत्र, इन सारी तीनों चीजों में से सबसे प्रभावशाली कौन है? हाँ, आपने बोला ही नहीं। कौन है? आपने तंत्र मंत्र यंत्र जो प्रभावशाली है उसका नाम ही नहीं लिया आपने। सबसे ज्यादा प्रभावशाली अगर आप पूछते हैं तो तंत्र मंत्र यंत्र से भी ज्यादा प्रभावशाली है योग। तंत्र मंत्र यंत्र और योग। महर्षि पतंजलि ने 4 पादों में सूत्र लिखा, 4 पादों में लिखा है इसको जी। साधन पाद, समाधि पाद, विभूति पाद, कैवल्य पाद। साधन पाद में उन्होंने लिखा अष्टांग योग,
यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, फिर जिसकी मैं बात करता हूं धारणा ध्यान और समाधि। धारणा से ज्यादा उत्तम कोई चीज है ही नहीं। परसेप्शन ऑफ माइंड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा जो है उसका ऊर्ध्वगामी करो, उसको ट्रांसफॉर्म बनाओ, उसका रूपांतरण करो उसको, और परसेप्शन लगाओ, आपको वह हर एक चीज प्राप्त होगी जो आप विचार कर रहे हैं। महाराज जी आजकल आप देख रहे होंगे कि ये अनुष्ठान का एक ग्राफ ज्यादा सा बढ़ गया है, लोग एकदम से ज्यादा आते हैं और लोगों का काम नहीं होते हैं, उनने कराया और नहीं हुआ, तो वहां क्या गलती हो जाती है कि उनके भाग्य में नहीं है, क्या अनुष्ठान ठीक से नहीं हुआ, कि कहीं ना कहीं क्या वजह ऐसी रहती है वो व्यक्ति कई बार प्रयास करने के बाद वहां सफल नहीं हो पाता? देखो उसमें व्यवस्थाएं दो हैं। एक तो सिर्फ आप भगवान पे काम के लिए जा रहे हैं, मैंने आपसे पहले भी बोला भगवत प्राप्ति और भगवत से प्राप्ति में तो जमीन आसमान का अंतर है। और हो सकता है ये बात मेरी थोड़ी विवादित हो जाए वह, लेकिन आप क्यों सोचते हो कि भगवान आपको क्यों ही देगा? आप ये बताओ, ये एक नॉर्मल इंसानों की व्यवस्था हो सकती है, शैतान की व्यवस्था हो सकती है कि आपने उसको बढ़िया उसके बाद उसका महिमा मंडन कर दिया, मेरे पास आया महाराज जी आप क्या शॉल पहने हो, क्या वो है, और महाराज जी ये लो आप फूल और पुष्प ले लो, महाराज जी कुछ बोले तथा तू बेटा ये ले जा। माँ भगवती ऐसा नहीं करेगी, वो आपके पहले कर्मों का मापदंड करके ही आपको प्राप्त कराएगी। अन्यथा श्री राम प्रभु पूजा करने के उपरांत भी, अर्चन करने के उपरांत भी 14 वर्ष वनवास भोगे ही भोगे। चलिए वो मर्यादा थे इसलिए उन्होंने उस मर्यादा को नहीं तोड़ी, लेकिन कृष्ण भगवान को द्वापर को समझ लेते हैं, उसमें काफी मर्यादाएं भी तोड़ी गई, लेकिन उनके जीवन में जो कष्ट लिखा था वो किसी पाठ पूजा या तांत्रिक ने नहीं मिटा पाया। पाठ पूजा तांत्रिक आपके जीवन का जो कष्ट है उसको भोगने में मदद करेगा, और आगे कष्ट ना हो पाए ऐसी क्रिया ना होने दो उसमें मदद करेगा। अब आप सोचो कि सिर्फ विधायक ही बन जाओ आप उससे, समझ रहे हो कि नहीं? क्या महाराज जी ऐसा कहीं संभव है कि लोग राजनीति में बड़ा एक महत्व रखते हैं इनका ज्योतिष कुंडली का, तो क्या है कि किसी भी व्यक्ति का ज्योतिष के अनुसार कुंडली के अनुसार भाग्य बदल सकते हैं? भाग्य बदल तो नहीं सकते, लेकिन भाग्य को कई हद तक समझा जा सकता है। ज्योतिष विद्या जितना तिरस्कृत विषय है उतना ही प्रचलित विषय है, या ये कह लो जितना प्रचलित है उतना तिरस्कृत भी है, इसका मजाक भी बहुत उड़ाया जाता है, लेकिन ये भी एक विज्ञान है प्रभु जी। मैं एक बहुत गहरी बात बोलूंगा, उसको समझ लीजिएगा कि अगर कोई कहे ज्योतिष नहीं होती, बस अच्छा साधक चाहिए, अच्छा गणितज्ञ चाहिए ज्योतिष के लिए, वो एक संभावनाओं को अच्छे से व्यक्त कर सकता है। कैसे? एक बहुत छोटा तर्क दूंगा जिससे आप सब लोग समझ पाए कि कैसे ज्योतिष है। अब आप विचार करो कि ये ग्रह की गणना या ग्रहों के विषय में जानकारी अभी 500 वर्ष पूर्व से पहले तो हमको मिला नहीं है जी। और 150 वर्ष पूर्व हमको ये पता चला कौन सा कैसा क्या क्या ग्रह है। लेकिन आप ये बताइए, भृगु संहिता में एक श्लोक है, श्लोक कह दो, सूत्र कह दो, ग्रहों का मैत्री का क्या है, मित्राणि भानु कुछ चंद्र जीवा शत्रु तारकी ससिया समाना। सिर्फ इतने से भाव से आप समझ जाओगे कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि मित्र हैं भानु के, क्या मित्राणि भानु कुछ चंद्र और जीवा, भानु अर्थात सूर्य, मित्र किसके हैं? सूर्य। कुछ चंद्र और जीव मतलब मंगल के, गुरु के और चंद्रमा के, और शत्रु सितार की। शत्रु कौन है? सितार की, शनि और शुक्र इनके शत्रु हैं। और शशिजा समाना, शशिजा मतलब अज, किसके? शशि के, शशि मतलब चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र कौन? बुध, बुध समान है। अब आप बोले इसमें कौन सी बड़ी बड़ी बात है? इसमें बड़ी बात यह है प्रभु जी, ये श्लोक लगभग अगर कोई शोध करे तो 500 वर्ष पूर्व तो कैसे भी लिखा गया है। बिल्कुल। तो 500 वर्ष पूर्व कौन ऊपर चढ़ के देखने गया था कि जो चंद्रमा से टूटा हुआ टुकड़ा ही बुध है, जो बुध ग्रह है। ये अब विज्ञान बता रहा है, जान पाया है कि ये जो बुध ग्रह है वो चंद्र से टूटा हुआ ही टुकड़ा है। और हमारा भृगु संहिता मान सागरी ज्योतिष शास्त्र कह रहा है शशिजा समाना, शशि के पुत्र अर्थात बुध। इतनी गहरी बात है प्रभु जी। कौन चढ़ने गया था ऊपर ब्रह्मांड में? महाराज जी आजकल लोग मोबाइल ज्ञान ज्यादा रख रहे हैं, किताबों का को अध्ययन नहीं कर रहे हैं, और मोबाइल में तो जो डाला जाता है वो दिखाया जाता है, जो किताबें लिखी गई हैं वो सच्चाई और यथार्थ है।
देखो किताब भी हम जैसे लिख दें, किताब समझ लो कि नहीं, उस समय ऐसा नहीं है कि सिर्फ किताब में ही सब कुछ है, वो या मोबाइल में सब कुछ गलत है, ऐसा नहीं है। आप बस उस पर थोड़ा सा शोध कर लो, जो भी लिख के आया है या जो हमने बोल दिया, हमने बताया, इसको बोल के दिखाया, इस पर शोध करो, हो सकता है मैं गलत हूँ। आदमी शोध, अंधभक्ति की तरह मानना नहीं है कोई भी चीज, ना मेरी बात मानो ना किसी की बात मानो। महाराज जी एक और है कि आजकल नंगों का एक बहुत बड़ा व्यापार हमारे देश में चल रहा है। काय का? नंगों का, जो जो रत्नों हाथ में का, पहनते हाँ हैं, रत्नों का। रत्न। तो महाराज जी क्या है इसका रहस्य, क्या है और कैसे ये काम करते हैं और कैसे ये नुकसान करते हैं? देखो प्रभु जी, मैं आपके माध्यम से बता देता हूँ कि ना तो मैं किसी को ज्योतिष के लिए बोल रहा हूँ कि ज्योतिष दिखावे, ना रत्न पहनने के लिए बतावे, लेकिन फिर भी आप जो पूछ रहे हैं वो मैं बता देता हूँ विज्ञान के हिसाब से कि रत्न का अर्थ क्या है। सरल भाषा में समझते हैं, वो पत्थर, वो स्टोन जो उस ग्रह की ऊर्जा को मैच कर रहा है, समझ लो कि नहीं। फिर आपका ग्रह किस स्थिति में बैठा है, किसकी उस पर दृष्टि है, कौन उसका मित्र है, किस भाव में बैठा है, मतलब शत्रु के भाव में बैठा है, सम के भाव में बैठा है या मित्र के भाव में बैठा है। जैसे आप मित्र के घर बैठे हैं, शत्रु के घर बैठे हैं, या सम स्थिति, जैसे यहाँ बैठे, ना मित्र है ना शत्रु है साहब। मित्र के घर होंगे तो आप प्यार फैला के बैठ जाओगे, शत्रु घर होंगे तो भयभीत बैठोगे, समझ लो कि नहीं। बिल्कुल। ऐसे ही अब उसको थोड़ी और ऊर्जा देने के लिए स्टोन को पहनता है व्यक्ति। मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं कि आप स्टोन पहने, मैं ये आपको इसका लॉजिक बता रहा हूं। ये इस तरीके से काम कार्य करता है। अब रही मेरी बात, तो मैं तो सबसे एक ही बात बोलता हूं कि किसी भी एक देवी देवता ईश्वर जिस पे भी आप करना चाहो समर्पण, उस पे अगर आप समर्पण करते हैं तो आपको किसी की जरूरत नहीं। मैंने इसके लिए लिखा था, पहले भी बताया, अभी भी बताता हूं कि मां से ही चंद्र है और मां से ही भान है। मेरे लिए मां से ही चंद्र है, मां से ही भान है। चंद्रमा मतलब चंद्रमा, भान मतलब सूर्य। मां ही ग्रह नक्षत्र से लड़ता हुआ अनुष्ठान है। क्या अनुष्ठान आदमी करा रहा है, महाराज अनुष्ठान कर दो, ये कर दो। मैं कह रहा हूं अगर माई के चौड़ावन मस्तक को तो किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं। और मां तंत्र की वो ढाल जो यज्ञ में डलता हुआ बलिदान है, जैसे हमने कल जो बलिदान किया, उसकी भी जरूरत नहीं है साहब कि आदमी आ रहा है महाराज फलानो हम पे वो प्रयोग कर गो, ये बलिदान करा दो, ये अगर आप मां पे समर्पण करते हो, हमने जो बलिदान किया वो इसलिए किया कि द्वेष भावना आपस में मिटे, ना कि इसलिए कि हमको गाड़ी बंगला फलाना और ढिमकाना मिल जावे। तो मां से ही चंद्र है, मां से ही भान है, मां ही ग्रह नक्षत्र से लड़ता हुआ अनुष्ठान है, और मां तंत्र की वो ढाल जो यज्ञ में डलता हुआ बलिदान है, और मां ही भविष्य वाली ज्योतिष है। कह रहा हूं मां ही भविष्य वाली ज्योतिष है। कोई ज्योतिष पूछता है तो मैं कहता हूं आवश्यकता नहीं है, आपको केवल एक जगदम्बा को पकड़ना है। जगदम्बा नहीं कह रहा हूं मैं, किसी को भी, जैसे मेरा भाव जगदम्बा के लिए है, जिसका भी जिसके लिए भाव हो। हाँ, अगर कोई अल्लाह को पूज रहा है तो मेरा क्या दिक्कत है उसमें। दुआएं तो वहां भी कबूल हो ही रही है ना, बिल्कुल। और प्रेयर वहां भी एक्सेप्ट हो रही है। जैसे हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हैं, ऐसे ही सब अपनी अपनी व्यवस्था में, किसी को गरियाने से कुछ नहीं मिलने वाला। हमको अपने आप को मजबूत करना है। इसकी अंतिम लाइन समझ लो कि मां ही भविष्य वाली ज्योतिष है और मां ही आधुनिक विज्ञान है, और मां अपराध में तो दंड है। लेकिन अगर आप मानते हैं तो मृत्यु में वो मृत्युंजय का वरदान है, क्योंकि मां पूर्ण शब्द नहीं, मतलब मां ऐसा ही शब्द नहीं, पूर्ण ब्रह्मांड है। ये मैंने विचार करते हुए कभी लिखा था। महाराज जी कल आपका जो अनुष्ठान हुआ, संपूर्ण हुआ यज्ञ, तो आपका एक हमारे मुझे वीडियो देखने में आया कि आपने 1000-1100 के करीब नारियल एक ही हाथ से तोड़े हैं। वो उसका क्या उद्देश्य रहा, और आपने एकदम से एक हाथ से 1000 नारियल तोड़ना, ये भी एक कल्पना है कि इतना हर व्यक्ति कर नहीं सकता है। हाँ प्रभु जी, पहले तो मुझे भी संदेह था और हमारे आसपास के लोग थे, और शायद से आपने ध्यान दिया हो कि मैंने 2 लोग लगा रखे थे कि अगर वो शक्ति प्रदान नहीं हो पाई भगवती से मुझे तो साथ रहना, बाकी आप लोग करना। 2 लोगों को मैंने खड़ा कर रखा था कि 2 लोग जो दे रहे हैं उसके बाद आप लग जाना। लेकिन मन में मेरा विचार ये था कि भगवती ने जब इतना बड़ा कार्य करवा दिया मुझसे, ये आपको क्या लगता हमने कर पाया? नहीं, ये कराया भगवती ने। अगर भगवती ने
तबड़ा कार करा दिया। पहले देखो मैं आपको बताऊं, पहले हमारी व्यवस्था ये थी कि हम लोग 10 लोग मिलके 108 नारियल की बलि करेंगे, जो है स्पष्टता से बता देता हूँ, उसमें झूठी वाली बात नहीं है। 10 ब्राह्मण हैं, इसलिए मैंने यज्ञ में 10 ब्राह्मणों को सिर्फ जप और हवन और उस बलि के लिए बुलाया था। जप और यज्ञ अलग से, आचार, यज्ञाचार, उपाचार, ब्रह्मा और काफी ब्राह्मण अलग भी थे। टोटल 19-20 ब्राह्मण हमारे साथ रहे, उनका बड़ा आशीर्वाद प्राप्त हुआ ब्राह्मणों का। तो वो इसलिए ही था कि लगातार दी जाएगी। फिर मैंने विचार किया, आते आते अंतिम तक, समापन तक जब हम पहुंचे तो मैंने बोला नहीं, अगर भगवती ने इतना बड़ा कार्य करा दिया है मुझसे तो ये तो बहुत छोटा है। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं इससे पहले 108 नारियल की बलि करता था, उसमें भी हाथ मेरा थोड़ा दर्द होना शुरू हो जाता था। तो मैंने कहा कि एक संकल्प करके देखते हैं कि मैं ही करूंगा। फिर भी खड़ा किया उनको बगल में, क्योंकि संदेह तो होता है तो इंसान ही प्रभु जी, जो भी है भगवान बनने का प्रयत्न नहीं करना है तो इंसान ही। लेकिन जब मैं बलि कर रहा था, करते करते 250 या 300 तक मैं पहुंच पाया हूं, तब मेरा थोड़े हाथ को प्रॉब्लम होना शुरू हुई। जबकि बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो नहीं करते उनके लिए बड़ी बात है साहब। जी। फिर मैंने भगवती की ओर देखा। अगर आप देखेंगे, अगर शायद किसी के पास वीडियो हो, तो मैंने कहा भगवती ऐसे नहीं करना है, आपने इतना बड़ा कार्य करा लिया है। और फिर एक अलग ऊर्जा मुझे प्राप्त हुई, और आप देखेंगे कब 1008 नारियल की बलि हो गई। हाँ, मैंने देखा वो कि आपकी जो नारियल तोड़ने की स्पीड थी वो बराबर एक सी थी। नहीं, ऐसा बीच में थोड़ी सी शांत हुई। अगर आप देखेंगे बीच में थोड़ी स्लो हुई थी, थकावट महसूस हुआ मुझे, दर्द होना शुरू हुआ, क्योंकि जो नारियल दे रहे थे वो कह रहे गुरु हमारा हाथ दर्द होने लगा, कह रहे देते देते। तो लेकिन फिर भगवती थी मेरे साथ, और मैं कहता हूँ कि मेरे पास कोई सिद्धि नहीं, कोई इसलिए आ जाए मेरे पास, ना मेरे पास कोई सिद्धि है, ना बहुत बड़ा मैं ज्ञानी हूँ, ना बहुत बड़ा तपस्वी हूँ। मुझसे बड़े बड़े तपस्वी डले हैं प्रभु जी, मुझसे बड़े बड़े ज्ञानी। अगर आप जाएंगे वाराणसी और एक पत्थर मारोगे किसी विद्वान पे ही गिरेगा, हम तो कुछ भी नहीं है। लेकिन उन सब में, उन सबसे बढ़िया बात अगर मेरे पास कुछ है तो मेरे पास उस भगवती और जगदम्बा की कृपा है, और मेरे लिए यही सब कुछ है। महाराज जी, आपने 108 का संकल्प लिया था, उसका आप डबल भी कर ले, लेकिन 1000 की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये आपने ये किया, संकल्प तो 1008 का ही था प्रभु जी, लेकिन वो 10 ब्राह्मण करके 108 तोड़ते, ऐसा हमने विचार किया था। वो तो हर एक कुंड के लिए हमने रखा था साहब। लेकिन ये जब मैंने देखा कि इतने सुलभ तरीके से आदमी एक दिन का ब्याह करता है ना, तो उसमें भी आदमी को बहुत सारे चाचा फूफा ताए ताए लगते हैं, बिल्कुल समझ रहे हो कहीं, और बिना आमंत्रण के आदमी रुष्ट हो जाता है। ना ही हमने विशेष किसी को मनाया, क्योंकि हम राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे थे। इसके लिए कई लोगों ने बुरा भी किया, माना, हमसे तो कहीं नहीं स्पष्ट था, हमारा ब्याह थोड़ी हो रहा। तो भाई साहब जी बिल्कुल, ये यज्ञ है और राष्ट्र के लिए यज्ञ चल रहा है, तो आपको स्वतः ही सहभागी होना चाहिए। और जो लोग आए उनका हृदय से अभिनंदन है, मैं कभी जीवन में नहीं भूलूंगा। आभार, और क्या सुलभ तरीके से यह अनुष्ठान को कराया उन लोगों ने, सब लोग थे हमारे। और जब इतना बड़ा कार्य हो गया तो मैंने यार ये तो 1008 ही है, उसको करने का प्रयत्न करते हैं, ना होगा तो कोई बात नहीं, बेइज्जती किस बात की। बिल्कुल, हमने प्रयत्न तो किया, साहस तो किया, और जब किया तो देखो फिर हो ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं उसमें, माँ की बड़ी कृपा हो गई। महाराज जी, आपका राष्ट्रीय रक्षा महायज्ञ संपन्न हुआ, इसके लिए आपको पूरी क्षेत्रवासियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब कोई धर्म का काम या अनुष्ठान होता है तो कहीं ना कहीं क्षेत्र में एक शांति का वातावरण भी बन जाता है। महाराज जी, आश्रम की दिनचर्या क्या होगी यहाँ आगे का जो? मैं, हाँ, ये आपने बोला कि मैं पहली बात तो उनको बताता हूँ कि क्षेत्रवासियां जो हैं वो मुझे शुभकामनाएं दे रहे हैं, लेकिन असल में हकदार अगर कोई है तो ये क्षेत्रवासी ही हैं। सोचो, अगर ये सहभागी नहीं होते तो हम 10 ब्राह्मण मिलकर अनुष्ठान कर रहे होते, है ना, या 10 हमारे और सहभागी कर रहे होते, हम 250 लोग मिलकर क्या कर लेते। उत्साह कैसे बढ़ता है जब सब लोग साथ मिलकर खड़े हो जाते हैं। आप विचार करेंगे, जब मैंने कलश यात्रा निकाली तो हमको उसकी जानकारी नहीं थी। इससे पहले ना तो मैंने कभी भागवत कराई न की कि होती कैसे है कलश यात्राएं, जानकारी नहीं साहब। सुबह के 10 बज गए, पता ही नहीं कलश यात्रा कैसे होगी, कैसे उठेगी, क्या होगा, क्या कहना पड़ता है, क्या करना पड़ता है। लेकिन उस भगवती ने जो असीम कृपा करी,
ये मानो जैसे कि मुझे सालों से जाना जाता हो यहाँ। आदमी अभी भी नहीं जान रहा शकल से कौन से महाराज हैं ये, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन उनका जो असीम प्रेम मुझे प्राप्त हुआ, इसका मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा और हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे ही वो लोग जुड़े रहे तो आने वाले समय में ये राष्ट्र रक्षा यज्ञ समापन नहीं हुआ है, उसका प्रथम खंड समापन हुआ है। अभी तो मैंने ये प्रारंभ किया है। मैंने बोला मुझे अभी ये आज्ञा हेतु यज्ञ किया, अभी असल यज्ञ मैंने प्रारंभ किए ही नहीं है। जो 10 यज्ञ मुझे कर रहे हैं उसके आज्ञा के लिए, क्योंकि मुझे 10 दिशाओं में करने हैं, तो पहले भगवती के यहाँ से प्रारंभ में आज्ञा ले लो, इसलिए ये यज्ञ किया मैंने। और दिनचर्या ये रही कि प्रयत्न करेंगे, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हर शनिवार को यहाँ नमः सवा का भजन किया जाए। पंचाक्षरमिदं पुण्यम या पटे शिव सन्निधौ शिवलोक मवाप्नोति शिवेन सह मोदत। महादेव का भजन होगा, नमः शिवाय का, और जैसा होगा हम लोग मिलकर शनिवार टू शनिवार किया करेंगे। हम नहीं रह पाए तब भी जो हमसे जुड़े हुए हैं बगलामुखी के साधक हैं वो लोग रहेंगे, लेकिन करेंगे, आनंद करेंगे साहब, सीधी सीधी बात। ये थे हमारे साथ पंडित श्री रोहित महाराज जी, जिनसे हम बहुत कुछ जान रहे थे, और ऐसे ऐसे महाराज ने उपाय बताए हैं, ऐसी एक व्यवस्था लोगों को बताई है कि जिससे वो अपने जीवन में लेके संतुष्ट हो सकते हैं मानव जीवन में, कि उन्हें ये नहीं लगेगा कि हमें कोई बाधा ने घेर लिया है। वो सारी चीज़ों का महाराज जी ने उपाय हमें बताया है। हम आगे फिर महाराज जी से मिलेंगे। आप देख रहे थे लक्ष्य न्यूज। राहुल